हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो और बिल्कुल स्वस्थ ही रहो। ठीक है, तो पार्ट 1 कर रहे थे हम आपकी इतिहास की किताब से 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तन की पड़ताल। इसका विषय है, ये अंतिम विषय है दोस्तों, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। तो ये हम अभी करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको छोटी सी चेतावनी देना चाहती हूँ। चेतावनी इसलिए क्योंकि बताती हूँ, सबसे पहले मुझे आपसे जानना है कि क्या आप गर्मियों के वक्त पे वीडियो देख रहे हो। अगर आप गर्मियों के वक्त पे वीडियो देख रहे हो तो हाँ, एक चेतावनी आपके लिए बहुत सही रहेगी। वो ये है कि गर्मियों के वक्त पे बहुत बढ़िया बढ़िया आम आते हैं, पायरे और सफेदा, बहुत अलग अलग तरीके के आम आते हैं और हमारे मम्मी पापा खरीद के लेकर भी आते हैं। अब अभी तो सीजन शुरू भी नहीं हुआ है, मौसम शुरू भी नहीं हुआ और मैंने कल आम का बहुत बढ़िया आम पन्ना है, होता नहीं, मैंगो शेक बना के पी लिया। अब पता है मेरी गलती क्या होगी कि इस वक्त पे जब उसका मौसम अच्छे से आया भी नहीं है तो उस वक्त पे बहुत ज़्यादा केमिकल्ड आम आते हैं और हम खा लेते हैं तो हमें बहुत सारे दाने तभी होते हैं। साथ ही साथ आम प्रकृति में काफ़ी गर्म भी होते हैं और हम उसे बिना काट के थोड़ी देर बाहर ना रख के ऐसे ही खा लेते हैं। मेरी विज्ञान की टीचर बताया करती थी कि आम को काट कर थोड़ी देर बाहर 2 मिनट तक रखो, अगर उसके ऊपर थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सी एक परत आ जाती है, इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल इंजेक्शन लगा लगा के उसको बड़ा करा है, उसको मीठा बनाया है। ठीक है, वही इस वक्त पे खा रहे हो गर्मियों में, मतलब गर्मियों में आप कह सकते हो जून जुलाई के मौसम में खाओ तो वो सही रहेगा। इस वक्त पे मत खाना, अप्रैल मई के वक्त पे दाने निकल आएंगे मेरी तरह। ठीक है, तो एक छोटी सी सूचना देनी थी दोस्तों, मैंने सोचा आपके लिए दे दूं। ठीक है, तो भाई विषय पे वापस से आते हैं। समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों में परिवर्तन विचार और विश्वासों के परिवर्तन को भी दर्शाता है। देखिए, इसमें एक छोटी सी चीज है कि हम इतिहास के बारे में जब पढ़ते हैं, हमें कैसे करके इतिहास के बारे में सारी चीजें पता चल जाती है, हर तरीके का ज्ञान हमें मिल जाता है। हम कभी भी पुस्तकालयों में जाते हैं, अरे वो मध्यकालीन की किताबें मिल जाएंगी मुझे, वो निकाल के मुझे दे देते हैं। ये सब चीजें इतनी ज्यादा सहजता से हमारे सामने कैसे रखी हुई हैं? वो इसलिए क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है, कितने कितने बड़े बड़े दशकों बड़ा है, इतने 1000 साल, 2000, 3000 साल पुराना है ना। अब हम जो ये पाठ कर रहे हैं, खुद हमें 1000 साल पुराना इसका पाठ कर रहे हैं हम लोग। तो इतना ज्यादा सहजता से, सरलता से हमारे सामने इतिहास पड़ा हुआ है और हम उसे पढ़ के छोड़ देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इतिहासों को कालखंडों, युगों में बांट दिया गया है, इस वजह से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और इसमें यही बताया है कि अतीत को बड़े खंडों में विभाजित करते समय के अध्ययन को कुछ हद तक आसान बना दिया गया था। ठीक है, अगर हम इतिहास, ये बड़े बड़े इतिहास को अगर हम कालखंडों में या फिर युगों में ना बांटते तो हमें इतिहास की कुछ भी चीज पता नहीं चलती, क्योंकि इतिहास इतना ज्यादा बड़ा है, इतना महान है, बहुत ज्यादा विशालकाय है, कितनी कितनी सदियों पुराना है। तो वो हमें खोजते खोजते पता नहीं चलता कि अरे इसका इस 17वीं शताब्दी से 25वीं शताब्दी तक का बताओ, यहाँ से यहाँ तक का बताओ, अरे मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ ना, बहुत बड़े बड़े दिग्गज और विद्वानों ने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके कर दिया कि 1000 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 1000 तक की एक किताब बना दो या फिर एक युग बना दो। ठीक है, एक BCE से लेकर आप कह सकते हैं 1000 BCE तक की एक किताब बना दो। ऐसे से करके उन्होंने कालों में, युगों में, खंडों में ऐसे करके बांट दिया, जिसकी वजह से इतिहास हमारे सामने काफी ज्यादा सरल हो गया। 19वीं शताब्दी के मध्यम में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है दोस्तों कि आप जानते हैं 19वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी के बाद ही हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स इंडिया में, भारत में आ गए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने हमारे इतिहास को, देखिए सब कुछ तो उन्हीं के हाथों में था, तो उन्होंने हमारे इतिहास को, उनके इतिहासकारों ने बांट दिया कुछ अंगों में। ठीक है, उनको नाम दिया गया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब बताइए क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि ये धर्म के ऊपर इतिहासों को बांटा जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अच्छा, बाकी कहाँ गए? जैनिज्म कहाँ गए? बुद्धिज्म लोग कहाँ गए? क्या वो हिंदू में आएंगे? नहीं ना, उनका तो अलग धर्म है, वो लोग भी तो रह रहे थे उस तो भारत में। अच्छा, आदिवासी कहाँ गए? जो जंगलों में रह रहे थे, वनवासी, वो भी नहीं है भाई, हिंदू में वो नहीं आते।
वो तो ट्राइबल आदिवासी लोग हो गए ना, जंगल में रहते, उनका अलग एक धर्म जाति ये सब होगा। कितनी सारे लोगों को इन इतिहासकारों ने छोड़ दिया, कितनी महत्वपूर्ण कड़ियों को इसमें जोड़ा ही नहीं गया। ब्रिटिशरों का क्या था, ब्रिटिशर्स का तो सारी चीज, जितनी भी चीज सब ब्रिटिश में घुस जाती, लेकिन हिंदू मुस्लिम ही तो दो धर्म नहीं रहे ना भारत के अंदर, तो बहुत सारे धर्म है, तो उन सारे धर्मों को क्यों नहीं लिया गया, और सिर्फ धर्मों को ही नाम क्यों दिया। उस वक्त पे तो कितने सारे अलग अलग प्रकार के उन्नति हुई होगी, आगे समाज बड़ा होगा, समाज में काफी बदलाव आए होंगे, वो सब चीजें क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम में घुस सकते हैं? कभी भी किसी भी इतिहास के खंडों को मुस्लिम हिंदू का करार नहीं देना चाहिए, उन्हें धर्म पे नहीं बांटा जाना चाहिए, ठीक है। और अगर चलिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अगर मैंने एक दुकान खोली है, ठीक है, दुकान है, आप ले लीजिए बर्गर पिज्जा की दुकान है, ऊपर मैं सिर्फ ये लिख दूं हिंदू मुस्लिम ही सिर्फ आ सकते हैं यहाँ पे, बाकी धर्म नहीं आ सकते। हिंदू मुस्लिम, मैंने तो सोचा हिंदू मुस्लिम में सब आ जाते, इसलिए मैंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम लिख दिया। बाकी लोग तो सोचेंगे अरे मैं तो बुद्ध हूँ, बुद्धिज्म में आता हूँ, मेरे लिए तो यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम ही है। तो ये बात गलत है, क्योंकि धर्म के मामले, धर्म बहुत ही ज्यादा जटिल और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं नाजुक एक विषय है। इसके बिना पर आपको किसी इतिहास कालखंड को धर्म के नाम नहीं देने चाहिए, ठीक है। तो यही हुआ था, ब्रिटिशर्स ने यही करा था, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में मान लिया गया था, ठीक है। हिंदुइज्म तो बहुत बड़ा है, उसमें तो पंजाबी मराठी सब आ जाएंगे, लेकिन बुद्धिज्म जैनिज्म इनका क्या होगा? आदिवासी जो जंगलों में रह रहे थे, वनवासी, इनका क्या होगा? अति शूद्र अछूत जिनको तो कुछ माना ही नहीं जाता, हिंदू ही नहीं माना जाता, वो कहाँ जाते? तो कुछ लोग हैं, कुछ कड़ियां हैं जिनको कहीं से भी कोई भी तरीके का महत्ता नहीं दी गई है। अब पहले के वक्त में तो ऐसा होता था कि जो राजा कर रहा है, जो राजा का धर्म है, उसके धर्म को ही लेकर इतिहास बना दो। अगर राजा का धर्म हिंदू है तो हिंदू पे ही एक इतिहास बना दो। भाई राजा तो बदलते रहते हैं, राजा के धर्म भी बदलते रहते हैं, लेकिन वो इतिहास तो कभी नहीं बदलेगा ना, अगर आपने एक बार उसको जोड़ दिया है इतिहास की बुक में, ठीक है। तो ये चीज काफी ज्यादा गलत लगी मुझे, ये ब्रिटिश और हिंदू और मुस्लिम में ही इतिहास को बांट दिया गया। हजार करोड़ों साल पुराने इतिहास को सिर्फ ये 3 धर्मों में बांट दिया गया, तो बाकी के लोगों को कितनी ज्यादा चोट पहुंची होगी कि हमारे धर्म का या हमने इतना उन्नति किया, हमने इतनी प्रगति की, भारत को आगे बढ़ाया, उसका थोड़ा सा भी यहाँ पे बात नहीं हुई है। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ये देखिए किस बात पे ये चीज हुई है। आप जानती है भारत के ऊपर जितने भी राजाओं ने, रजवाड़ों ने राज्य किया, अपना राज्य बनाया, साम्राज्य बनाया, वो आधे से ज्यादा हिंदू थे। ये बात मानी जा चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ राजा के धर्म को ही सबसे ज्यादा महत्ता दे रहे हैं। राजा कब गद्दी पे बैठ रहा है, राजा का बेटा कब पैदा हुआ, राजा की बीवी ने किससे शादी करी, राजा की बीवी दूसरी बीवी से कब शादी हुई, राजा ने ये करा वो करा, राजा के ऊपर क्या, राजा के ऊपर पूरा इतिहास लिख दोगे क्या? सिर्फ राजा के ऊपर ही नहीं, और उसके प्रजा के ऊपर, प्रजा के अंदर कैसी उन्नति आई, प्रजा को क्या तकलीफ थी, कहाँ पे क्या दाम बढ़े, ये सब चीजों को लिखा ही नहीं गया। ये सब चीजों को महत्ता ही नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को महत्ता दी गई जिनके पास धन धान्य ऐशो आराम सब कुछ उस वक्त पे मौजूद थे, ठीक है। और अब जैसे जानते हैं कि यहाँ पे मुस्लिमों का नाम इसलिए आया, मुस्लिमों के ऊपर ये कालखंड इसलिए बना दिया गया क्योंकि उस वक्त पे मुगल शासक बहुत ज्यादा था। उस वक्त पे तुगलक और तुर्की लोग, और आप कह सकते खिलजी साम्राज्य, ये सब बहुत सारे मुस्लिम और बहुत सारे हिंदू राजा, ये सबसे ज्यादा 2 ये धर्म से ही राजाएं आ रहे थे आगे भारत के अंदर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो चुनिंदा राजा अलग अलग धर्म से आए उनको आप नेतृत्व ही ना करें, उनको आप एक तरीके से महत्ता ही ना दें, ये चीज गलत है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सिर्फ एकमात्र महत्वपूर्ण चीज मानी गई है राजा के धर्म को, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और जो विकास हुए उस वक्त पे, जो अर्थव्यवस्था उस वक्त पे थी, समाज कैसे चल रहा था, समाज में संस्कृति कैसी थी, इन सब चीजों को बढ़ावा ही नहीं दिया गया, इन सब चीजों के बारे में लिखा ही नहीं गया। इस विभाजन ने उपमहाद्वीप की समृद्ध विविधता को भी नजरअंदाज कर दिया। उस वक्त पे उपमहाद्वीप, देखिए उपमहाद्वीप कौन सा होता है दोस्तों, मैंने बहुत बार बताया है, जो हमारा भाई गुस्से में नहीं हूं मैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो भाई जो हमारा जो
भारत का नक्शा है, भारत का मानचित्र है, उसके अंदर आप अगर दक्षिणी क्षेत्र को देखेंगे जहाँ पे कर्नाटका ये सब पड़ जाता है, हमारा करनाल ये सब पड़ जाता है, तो वो जो पूरा का पूरा भाग है वो पानी से ढका हुआ है ना। लक्षद्वीप हो गया, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, पानी से ढका हुआ है, इसलिए उसको उपमहाद्वीप बोला जाता है। इस इतिहास, ये जो कालखंड इतिहास का जो बनाया गया है ब्रिटिश मुस्लिम हिंदू, इसने ये तक नजरअंदाज कर दिया कि उपमहाद्वीप के अंदर अलग अलग तरीके की समृद्धियां हो रही थी, उधर अलग अलग तरीके के आप कह सकते हैं बहुत अलग अलग बदलाव आ रहे थे, उन्नति हो रही थी, उसको भी नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे हिंदू ऐसे करके तो कुछ था नहीं, वो खुद को द्रविड़म मानते थे, द्रविड़ा साउथ इंडियन मानते थे, तो उनको भी कोई महत्वपूर्णता दी ही नहीं गई। पिछले साल अपने जिन इतिहासों को पढ़ा उनमें प्रारंभिक समाजों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। पिछले साल अगर आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी हो, उसके अंदर ऐसे बताया गया है कि अच्छे से कालखंडों को अच्छे से बांटा गया था। पता है कालखंडों को अच्छे से कैसे बांटा जाता है दोस्तों? ऐसे, शिकारी संग्रहकारी, शिकारियों के बारे में एक इतिहास, ठीक है, जिनको हंटर और गैदरर बोलते हैं, ठीक है। संग्रहकारी गैदरर को बोलते हैं जो चीजें बटोर के खाते हैं, और हंटर या शिकारी उसको बोलते हैं जो मांस और जानवरों का शिकार करके खाता है उसको। प्रारंभिक किसान, ये ऐसे करके इतिहास बांटे जाते हैं। अगर आप किसी का इतिहास बना रहे हो तो इसका एक विषय धर्म नहीं होना चाहिए, उसका एक विषय होना चाहिए जिसके ऊपर इतिहास बन रहा है। समझ लीजिए मेरे ऊपर इतिहास बनने जा रहा है बहुत बड़ा, ठीक है, मेरे ऊपर एक कालखंड बनने जा रहा है, तो उसका नाम मैं हिंदू हूँ, हिंदू लड़की पर इतिहास, ये नहीं होना चाहिए। नाम होना चाहिए अपराजिता बनर्जी पर इतिहास, ठीक है। तो ऐसे करके बनना चाहिए, ना कि हिंदू थी, मुस्लिम थी, बाकी फ्रिबिश, ठीक है, रबिश। ओके, तो यहाँ पे बताया कि शिकारियों के ऊपर अलग इतिहास है। ये हमें समझ आता है कि भाई शिकारी और संग्रहकर्ता के ऊपर ये इतिहास बना होगा, तो हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम पे नहीं है ये। प्रारंभिक किसान, अच्छा किसान का नाम किसान दे रखा है, ठीक है, तो किसान के ऊपर इतिहास होगा पूरा, ठीक है। कस्बों और गांव, अच्छा कस्बों यानी कि प्रांत, कस्बों और गांव के ऊपर नाम दिया गया है, तो मतलब उनके ऊपर एक इतिहास होगा। अच्छा, वहां के रहने वाले लोग पर एक इतिहास होगा। प्रारंभिक साम्राज्य या राज्य, अच्छा राज्यों के ऊपर एक नाम दे रखा है, राज्य का नाम है, तो राज्य और साम्राज्य के ऊपर एक इतिहास होगा। ये अच्छे से विषय दे रखे हैं कि आप किसके ऊपर इतिहास पढ़ने वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ये इतिहास के विषय नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये धर्म आ जाते हैं, और एक ही धर्म के अंदर आप सारे लोगों को बांट के नहीं, साथ में लेके नहीं चल सकते हैं। आदिवासियों का धर्म अलग है, और आप कह सकते हैं कि जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उनका धर्म अलग है, उनको हिंदू में कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस वर्ष का अध्ययन किया जिससे अक्सर मध्ययुगीन के रूप में, मध्यकाल युगीन के रूप में वर्णित किया गया। अब इन सब चीजों की जो मैंने बात करी है, अच्छे से इतिहास लिखा हुआ है कि एक विषय पर, ये सारे विषय मध्ययुगीन में आ जाते हैं, यानी कि मिडीवल में आ जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको मिडीवल इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, मिडीवल यानी कि मध्ययुगीन, ठीक है, मध्यकालीन। ओके, 3 तरीके के युग होते हैं, एक तो बहुत ही पिछड़ा हुआ, एक होता है मिडीवल, और एक होता है मॉडर्न, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा उन्नति करा हुआ युग, ठीक है। तो इन सब की अभी जो मैंने बात करी, किसान विसान, ये सब मध्यकालीन युग में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? हंटर गैदरर, ये शिकार विकार, ये सब मध्यकालीन युग में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मध्यकालीन युग में ऐसा माना जाता है कि उस युग के वक्त पे पढ़ाई लिखाई, अदालत, वकालत ये सब नहीं था। तो उस वक्त के युग में देखिए, भले उस वक्त के युग में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, बड़े बड़े व्यापारी नहीं थे, बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि मंदिर नहीं थे, मस्जिद नहीं थे, पढ़ाई नहीं थी, लिखाई नहीं थी, ठीक है, छापामारी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। लेकिन मध्यकालीन युग के आप एक बार विषय तो देखिए कितने अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं, हमें पता चल रहा है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इतिहास में उनको अच्छे से लिखा गया मध्यकालीन युग को, कि अच्छा शिकारी के बारे में लिखा हुआ है, कस्बों के बारे में लिखा हुआ है, और राज्यों के बारे में लिखा हुआ है, ये अच्छे से लिखा हुआ है, ना कि उनको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का करार दे दिया गया है, ठीक है। और मॉडर्न के युग में देखेंगे तो आप इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कर दिया है इन ब्रिटिशर्स ने। तो ये बात है ना कि भारत में कहाँ पे कितनी उन्नति, कितनी प्रगति और कितने अलग अलग तरीके के समाज उभर के आ रहे हैं, ये सब चीजें जाननी जरूरी है इतिहास को, इतिहासकारों को।
वरना वो सब तो पिछड़े हुए रह जाएंगे ना। अब कितनी सारी आज के वक्त पे कितनी सारी बॉलीवुड मूवियां बना रही है, कितने ऐसे खोज खोज के मूवियां बना रही है। पद्मावती के बारे में किसी को पता था? इतना नहीं पता था। ज्यादा राजस्थान के लोगों को ही पता हुआ था, लेकिन हमें इतना नहीं पता था। तो खोज खोज के एक तरीके से पड़ताल करके निकाला ना उसके बारे में कि वो कौन थी, कैसी थी, कहाँ की रानी थी। तो यही बात है, अगर आप उसे बिल्कुल ही दफन कर देंगे, कहीं पर भी उसका नाम और निशान तक नहीं छोड़ेंगे किसी चीज का, तो कैसे करके उसको आगे उभारा जाएगा। तो यही बात है, किसी भी इतिहासकार को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश का करार नहीं देना चाहिए किसी के। अगर आप फलों की बात कर रहे हैं तो फलों का इतिहास अलग करिए, अगर आप सब्जियों की बात करिए तो सब्जियों का इतिहास अलग लिखिए। ऐसे करके होना चाहिए। जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसके बारे में ही विषय भी होना चाहिए, ना कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश होना चाहिए। ठीक है। सो मध्ययुगीन अवधि अक्सर आधुनिक देखिए, मॉडर्न को आधुनिक बोला जाता है, अवधि के साथ विपरीत होती है। आधुनिकता अपने साथ भौतिक प्रगति और बौद्धिक उन्नति की भावना रखती है। इन हजारों वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के समाज बदल गए, कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाएं समृद्धि के स्तर पर पहुंच गए, जिससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को आकर्षित किया। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये तो अच्छी बात है भाई, भगवान का दया है कि भाई इतिहास, ये जो लंबा चौड़ा हमारा इतिहास है, इसको काल खंडों में, युगों में बांटा गया है, जिसकी वजह से हम इन दोनों में तर्क कर सकते हैं कि किसमें कितना ज्यादा उन्नति थी, किसमें कितना ज्यादा बदलाव आए। जैसे कि एक उदाहरण लेके चलते हैं हम लोग, ये मध्यकालीन युग ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा मध्यकालीन युग ले लीजिए और एक ले लीजिए आप लोग आधुनिक। ठीक है, तो मध्यकालीन के वक्त पे कितनी उन्नति आई, मध्यकालीन के वक्त पे कितने सारे लोग थे, मध्यकालीन के वक्त पे कितने सारे अलग अलग समाज आगे उभर के आए, और आधुनिक युग में ये सब चीजें क्या क्या थी। तो हम इनके बीच में तर्क वितर्क कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं कि मध्यकालीन युग में ऐसा था, आज के युग में ऐसा है। तो ये भी करना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप आज के वक्त पे बात करें तो इस वक्त पे अगर आप अपने आसपास के वातावरण को देखें, ठीक है, और आप देखिए, आप अगर अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, वो शायद 19वीं शताब्दी के वक्त में किसी सदी में वो जन्मे होंगे, तो उनसे पूछेगा कि मम्मी पापा आप अपने आसपास के वातावरण को देखिए और मुझे उस वक्त के वातावरण को बताइए जिस वक्त पे आप जन्मे थे। तो वो आपको अच्छे से तर्क वितर्क करके बता पाएंगे कि बेटा आज के वक्त पे तो इतनी गाड़ियां वाड़ियां चलती है, पहले के वक्त पे गाड़ियां नहीं, साइकिलें और टांगा चलते थे, और आज के वक्त पे इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए हैं, इतने बड़े बड़े खाने वाने की जगह बन गई है, पहले के वक्त पे ढाबे होते थे। तो ये चीज होना जरूरी है कि हम लोग दो चीजों में, दो कालखंडों में हम लोग अच्छे से अंतर कर पाए। तो अंतर हो पाए, वो चीज निश्चित तौर पे हो पाए, इसके लिए हमें ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि कालखंड भी होने चाहिए। अगर कालखंड ही नहीं होंगे, युग ही नहीं होंगे, बटा हुआ ही नहीं होगा अच्छे से, इतिहास अच्छे से सहज के रखा हुआ नहीं होगा, अच्छे से लिखा हुआ नहीं होगा, तो हम क्या ही अंतर करेंगे, है ना। तो भाई इन 1000 वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप में बहुत बदलाव आया था, बहुत समृद्धि भी आई थी, इसके बारे में भी एक इतिहास लिखना चाहिए। ठीक है, और अर्थव्यवस्था कई क्षेत्रों में बहुत अच्छी हुई, समृद्ध हुई। ठीक है, ये सब चीजें भी आपको इतिहास में दर्ज करनी चाहिए, ना कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। और ये सब चीजें देखकर कि अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, समृद्धि आ रही है, ये सब चीजें देखकर कुछ यूरोपियन व्यापारियों ने इस चीज को देखकर भाई वो अचंभित हुए और वो भारत में खींचे चले आए, और उन्होंने चंदन, हमारे मसाले और सिल्क ले लीजिए और ऊन ले लीजिए, सब चीजें देखकर वो भाई अचंभित हो गए, और फिर उसका व्यापार उन्होंने बाकी क्षेत्रों में शुरू कर दिया था। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के वक्त का क्या एक तरीके से माहौल था। पहले के वक्त पे एक अलग ही वातावरण रहता था और आज के वक्त पे अलग ही वातावरण है। आज के वक्त पे बच्चों के पास हर चीज है। ठीक है, अगर मैं अपने वक्त की बताऊं, देखो मैं इतनी बुढ़ी नहीं हूँ, मैं अपने वक्त की बात बता रही हूँ कि मेरे वक्त पे चौक और डस्टर को बहुत ज्यादा महत्ता दी जाती थी। जैसे मैम बोलती थी अपराजिता जाओ डस्टर से पूरा बोर्ड साफ कर दो, मैं बहुत जल्दी से भाग के, मैम हमें लिखने कहती थी, हम लिखते रहते थे। हम लोग चौक को बहुत ज्यादा महत्ता देते थे कि अरे मेरे पास तो चौक है। लेकिन आज के वक्त पे चौक ये सब बहुत ज्यादा साधारण चीजें हो गई हैं। आज के वक्त पे हर जगह मिल जाता है
और बहुत से ऐसे स्कूल्स होंगे जिनके अंदर ऐसे ही बड़े बोर्ड्स में मैम पढ़ा रही होगी। देखिए पहले ये सब चीज़ें रहती थी क्या? पहले इतना ज़्यादा साधारण पढ़ाई आपको मिल जाती थी? पहले के वक्त ऐसा नहीं होता था, खुद बच्चों को पढ़ना पड़ता था और शिक्षकों के पास अलग से ट्यूशन लेनी पड़ती थी और फट्टे खाने पड़ते थे। तो वो पहले की बात और आज की बात काफ़ी अलग है, ठीक है। तो यही हमें बताना था। और अगर आपको ये जानना कि आधुनिक और मध्यकालीन युग क्या है तो वो भी बता देती हूँ। मध्यकालीन युग वो है जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई, समृद्धि, मशीन, इंडस्ट्री ये सब बिल्कुल भी नहीं था। आप कह सकते हैं इतनी ज़्यादा समृद्धि, वृद्धि और विज्ञान ये सब कुछ भी नहीं था। और अगर आप आधुनिक युग देखें तो आधुनिक युग अब का युग है, मॉडर्न पीरियड, अब जो जहाँ पे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं। आधुनिक युग जहाँ पे पढ़ाई लिखाई, इंडस्ट्री, छापेमारी इंडस्ट्री सब कुछ आ गए थे। तो ये हमारा खत्म हो गया भाई, हमारा पूरा पार्ट खत्म हो गया। बस बहुत हो गया, हमारा पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। मैं और नहीं पढ़ा सकती क्योंकि और नहीं है। हमने भाई अपना विषय खत्म कर लिया है। अब आप थोड़ी राहत की, शांति की एकदम सांस ले लो। विषय खत्म हो चुका है, पार्ट भी हमने पूरा खत्म कर लिया है। उम्मीद है आपको ये पार्ट से बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। और मेरे को माफ़ कर देना अगर मैं थोड़े भावनाओं में बह के थोड़ा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मुझे धर्मांतर पे टिप्पणियाँ और उस पर मजाक या फिर किसी को चोट पहुँचाना सब बिल्कुल नहीं पसंद। सबके धर्म अलग है, सबके विश्वास अलग है, तो हमें किसी को नहीं छेड़ना चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये पार्ट पूरा कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में पढ़ती हूँ हर दिन और आपको छोटे छोटे दिल देती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप एक प्यारे प्यारे छोटे छोटे कमेंट्स लिखते हो। तो दूसरे किसी पार्ट या उसके प्रश्न उत्तर में जल्दी से मिलते हैं। इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने करवा दिए, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो लोग, अगर आप कर लोगे तो उससे आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है भाई। मिलते जल्दी से और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। और मेरी वो आम वाली बात मत भूलना, आम मत खाना, केमिकल ला रहे हैं अभी, उसका जब मौसम आएगा तब खाना, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय।